बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक है। जी मेरी सब तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं। शुक्र अल्लाह पाक का, सब खैरियत है। वालेकुम अस्सलाम जी। हक नवाज साहब, वसीम यासीन साहब, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? जी, तिलावत कलाम पाक से अपनी क्लास का हम आगाज़ करते हैं। कोई एक साथी जिन्होंने पहले तिलावत नहीं की वो करेंगे। जी ज़ुल्किफ़्ल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ज़ुल्किफ़्ल, आप मुझे सुन रही हैं? जी उस्ताद जी। कैसी तबीयत है? ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। जी ज़ुल्किफ़्ल, कैसी छुट्टी गुजरी आपकी जुमे की? जी ज़ुल्किफ़्ल, कैसी छुट्टी गुजरी आपकी जुमे की? जी मुनीर साहब, आप बताएं, कैसी छुट्टी गुजरी आपकी? सर हमारी तो छुट्टी नहीं होती। मैं तो अभी मदरसा पढ़ चुका हूँ। उस जी वक्त जी। हम जिस वक्त अभी तो मैं स्कूल में होता हूँ और फिर वापस आके मस्जिद में होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही वक्त गुजरा है। चलें जी, माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाबियाँ दे। तो आपने कोई हाँ। प्रैक्टिस वगैरह भी की है एक दिन की जो छुट्टी थी उसमें? जी सर, मैंने वही अपना स्टोर बनाया हुआ था। उस पे एक दो जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट डाली हैं। अच्छा, कल की हैं। जी अच्छा, मैंने आज इसलिए ना जी जी। नई चीज़ें नहीं शुरू की कि कोई साथी है ना वो उनको कुछ मसले आ रहे थे, तो मैंने कहा इसको ज़रा एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है। तो इसको ताकि समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी हक नवाज साहब, मैं अभी आपको, आपने रेज हैंड किया है, मैं आपको भी लेता हूँ। ये थोड़ा सा मैं दोहराई कर लूँ ना, उसके बाद फिर मैं सबको लेता हूँ लाइन पे। अच्छा जी, हमने शॉपिफाई के ऊपर सबने आईडी बना ली थी कि किस तरीके से आईडी बनाई जाती है, ईमेल के ज़रिए से बनाई थी, ठीक है जी। अब उसके बाद उससे अगला मरहला होता है कि हमने इसके ऊपर अपनी जो मसनूआत हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो डालनी होती हैं। जैसे मैंने आपको जुमेरात वाली क्लास में भी मिसाल दी थी कि कपड़ों से मुतालिक स्टोर बनाया है हमने, तो उसके ऊपर हमारी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होंगी, जैसे मर्दाना कपड़े, जनाना कपड़े, बच्चों के कपड़े। अब ये कैसे बनाया जाता है, तो ये हमने अगले इस मरहले के अंदर सीखना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी किसी भी दुकान पे चीज़ खरीदारी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शन बने होते हैं कि ये यहाँ पे मर्दों के कपड़े हैं, यहाँ पे ख्वातीन के हैं और यहाँ पे बच्चों के हैं। तो इसी तरीके से जो आप स्टोर बना रहे हैं उसके ऊपर आपको अपनी कैटेगरीज बनानी पड़ेगी, ताकि कोई भी आपके स्टोर पे चीज़ें खरीदने के लिए आ रहा है तो वो आसानी से खरीदारी कर सके। अगर सब कुछ गड़मड़ हुआ होगा, एक ही तरह, मतलब आपने सब चीज़ों को एक ही जगह पे डाला होगा, तो जो स्टोर पे आएगा उसको मुश्किल होगी, और ये भी हो सकता है कि वो स्टोर से बाहर जाए। ठीक हो गया। तो आपने कैटेगरीज बनानी होती हैं, और उसके अंदर फिर अपनी जो भी आपकी मसनूआत हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। तो कैटेगरीज बनाने का क्या तरीकाकार है? इसका तरीकाकार है कि जी आपने अपने जहन को इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है कि मेरी क्या क्या ज़रूरत है। आपने जब भी मैं स्टोर बनाए ना, तो आप अपने आप को स्टोर का मालिक भी समझे, लेकिन साथ साथ आप अपने आप को एक सारिफ भी समझे कि जैसे आप अपनी चीज़ खुद खरीद रहे हैं, ठीक है जी। जैसे मुनीर साहब माशाल्लाह शहद बेचते हैं, तो ये सोचें जी कि अच्छा, मैं बेचता हूँ लेकिन मैंने खुद खरीदना हो तो मैं कैसे खरीदूंगा, मतलब मुझे क्या चीज़ मैं देखूंगा उसके अंदर, मुझे क्या चीज़ अगर किसी ने की होगी तो मैं फ़ौरन से ले लूंगा। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे ना, तो आपको अपनी चीज़ बेचने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपके सवाल का जवाब आपके अपने पास होता है, तो आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो उसके अलावा आप अपने मार्केट के अंदर जो कंपेटिटर्स हैं, जो दूसरे लोग वो चीज़ बेच रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और फिर उनको उनकी नकल करते हुए, ठीक है ना जी। तो आप काम, लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, ठीक है ना जी। नकल ऐसी भी नहीं करनी कि बिल्कुल ही आप मतलब उस चीज़ को कॉपी कर लें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे वो
एक बच्चा होता है, उसके इम्तहान के अंदर सवाल आता है कि साबित करें कि ज़मीन गोल है ना। तो वो बच्चा मेरी तरह अपनी नालायक होता है, तो वो उधर लिख देता है जी कि आप छत पे चढ़ के देखें फिर भी ज़मीन गोल है, आप ज़मीन पे आके देखें फिर भी ज़मीन गोल है, ठीक है जी, आप बाजार में जाएं वहाँ भी ज़मीन गोल है, आप मैदान में जाएं वहाँ भी ज़मीन गोल है, अलगर साबित हुआ कि ज़मीन गोल है। तो जब उस्ताद ने वो पढ़ा तो उस्ताद ने जवाब में लिखा जी कि आप ऐनक लगा के देखें, उतार के देखें, आपका नंबर भी गोल है। ठीक है, तो आपने मतलब अपना ज़हन इस्तेमाल करना है, लेकिन ये नकल भी करनी है तो अकल का इस्तेमाल करते हुए करनी है। तो मतलब आप उनकी चीज़ों को ज़रूर देखें, ठीक है जी, जो आपके कंपेटिटर्स हैं। और लेकिन ये है कि आप उसके अंदर एक वैरायटी भी लाएं, बिल्कुल ये ही नहीं कि आप एज इट इज़ छापा मार दें। उस तरीके से काम तो आपका हो जाएगा लेकिन कोई खास मज़े का नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कपड़े बेचें तो जे डॉट के स्टोर पे जा सकते, जैसे आप वो मुनीर साहब कहेंगे जी मैं कहाँ जाऊँ, तो गूगल, आपको उस दिन मैंने बताया था गूगल बाबा जिसको हम कहते हैं, ये बड़े काम की चीज़ है। इसके अंदर आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, आपके ज़हन में जो भी सवाल आ रहा है ना, तो आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। शॉपिफाई, कैटेगरी, कोई दुनिया जान की चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं, आप गूगल पे जाके लिखें, आपको फ़ौरन से उसका जवाब मिल जाएगा। जैसे ये शहद बेचना चाहते हैं तो ये जाएं गूगल क्रोम खोलें और ये देखें गूगल आ रहा है, गूगल के अंदर जाके ये लिख दें, ठीक है जी, हनी, शहद को इंग्लिश में हनी कहते हैं, परचेज हनी इन पाकिस्तान, ठीक है। आप इसको कर दें तो ये देखिए आपके पास कई सारे आ जाएंगे। ये एक आ गया नाहीद डॉट पी के, इसी को मैं खोल देता हूँ, आगे नहीं जाता, आगे पेज पास साइट्स और भी होंगी, ठीक है। जब मैं साइट के ऊपर जाऊंगा, ये मेरा कंपेटिटर है, ये मेरा मुकाबला है इसके साथ। तो आप ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने कई किस्म की चीज़ें दे रही हैं, लेकिन इसके अंदर से ये देखें शहद भी है इसके अंदर, ये देखें ये फॉरेस्ट हनी, जंगलों का शहद, ठीक है। देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा किस्मों के शहद यहाँ पे दस्तयाब हैं। तो ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे साइडों के ऊपर इनके मुख्तलिफ ब्रांड आ रहे हैं जिन ब्रांड्स की ये चीज़ें बेच रहे हैं। तो आप ये देखें कितने बेहतरीन अंदाज में कितनी खूबसूरत तस्वीरें लगाई हुई हैं, कोई इसके अंदर बैकग्राउंड नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, शायद बड़ा दिल करता है बंदा फौरन खरीद ले, साथ कीमतें भी आ रही हैं। देख रहे हैं मुनीर साहब? जी जी सर। ये तो ये इस तरीके से ना आपने अपने कंपेटिटर्स को देख के तो अपनी ये सारी कैटेगरीज बना लेनी है, ताकि आप उससे ज़्यादा बेहतर बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। बाकी उसका एक आसान हल ये भी है, जो बिल्कुल नया शुरू कर रहे हैं मेरी तरह, आज उनका पहला दिन है, तो वो क्या करें जी, एक चार्ट बना लें, कागज़ पेंसिल लें और उसके ऊपर चार्ट बना लें, ठीक है। आप उस पर लिखते चले जाएँ कि आपकी मेन कैटेगरी कौन सी होगी, जैसे कि कपड़े, और उसके बाद जनाना, मर्दाना, बचगाना। इस तरीके से जब आप एक कागज़ पे लिख लेंगे ना, फिर आपको काम प्रैक्टिकल करना आसान हो जाएगा। वरना अगर डायरेक्ट शॉपिफाई पे आप जाते हैं, ठीक है जी, शॉपिफाई के ऊपर जाके डायरेक्ट आप काम शुरू करते हैं, तो आपको समझ ही नहीं आएगी, आप कहेंगे मैंने कौन सी बना ली है, कौन सी बनानी है, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप कागज़ पेंसिल लें, कागज़ पेंसिल लें और कागज़ पेंसिल के ऊपर आप ये शुरू कर दें, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप शेयर करता हूँ जी, शेयर स्क्रीन, वाइट बोर्ड और शेयर। जी ये देखिए, आप ना ये कागज़ पेंसिल लें और उसके बाद आप लिखना शुरू कर दें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका कपड़े का काम है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोथिंग, ये कि आपकी मेन कैटेगरी आ जाएगी। किसका शोर आ रहा है? जी, तो ये आप सबसे पहले आपकी एक कैटेगरी बना लें, ठीक हो गया, ये आपकी होगी क्लोथिंग, ठीक हो गया। उसके बाद आप इसी के अंदर एक और नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे 3 डब्बे बना लें। जो भी आपका काम होगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कपड़े का ही काम है, कपड़े के अलावा भी बहुत सारे काम है जो कि आप कर सकते हैं। तो जो भी आपका काम है ना, आपने उसके लिए इस तरीके से खाका बना देना है, ठीक है। जेंट्स, ये एक कैटेगरी होगी आपकी। इसी तरीके से दूसरी बनानी है लेडीज, ये आपकी दूसरी कैटेगरी होगी, ठीक है जी। उसके बाद आपने एक और बनानी है बच्चों के लिए, तो आप यहाँ पे उनको भी इस तरीके से बना सकते हैं, चिल्ड्रन, ये देखें। और इस तरीके से आप इसकी मजीद भी आगे अगर कैटेगरीज बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैंने बताया था कि जेंट्स के अंदर और कौन से जी, गर्मियों के और सर्दियों के आप बना सकते हैं, ठीक है। गर्मियों के सर्दियों के आप यहाँ पे 2 डब्बे और बना दें। एक ये आ गया और एक ये आ गया।
यहाँ पे आ जाएंगे आपके विंटर और यहाँ पे आ जाएंगे आपके समर। विंटर कहते हैं सर्दी को और समर गर्मियों। इस तरीके से आपने पूरा एक चार्ट बना लेना है। जब आप ये चार्ट बना लेंगे, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, तो फिर आप आसानी के साथ अपना काम कर सकते हैं। समझ आ गई? क्लियर हो गया जी? मलिक उस्मान साहब कैसे हैं आप? खैरियत जी से हैं? सर। अच्छा जी। अब क्लियर हो गया आपको? इस तरीके से आपने बनाना है। तो ये मैं वापस आता हूँ स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। तो इस तरीके से आपने कैटेगरीज बना लेनी है। उसके बाद शॉपिफाई भी हमने खोला है, ये मुनीर साहब का था, मैंने इनका अकाउंट इस्तेमाल करना है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने अपनी ईमेल इस्तेमाल की थी, वो ईमेल थी मेरी फुल टीयर वाली, जहाँ तक मेरे जहन में है। मैं यहाँ पे उसका इंदराज करता हूँ। और उससे मैं लॉगिन कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे अपने स्टोर के जो डैशबोर्ड है उसके अंदर जो तरीकाकार आपको मैंने बताया था, उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए मैं अपने स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर लूँगा। उसके लिए क्या करना होता है जी? कलेक्शन के लिए सबसे पहले शॉपिफाई के अंदर डैशबोर्ड में बाएं जानिब पहले प्रोडक्ट में जाना है और फिर कलेक्शन को जाते हुए हमने अपनी कैटेगरीज बनानी है। ये मैंने लॉगिन कर लिया। ये देखें कि आपके सामने डैशबोर्ड आ रहा है। डैशबोर्ड के अंदर तीसरी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स वाली। प्रोडक्ट्स के ऊपर आप जाके क्लिक कर दें और उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमने बनाई थी, ये तो प्रोडक्ट आ गई ना। इसके बाद कलेक्शन, उससे पहले जो मेन कैटेगरीज है वो बनानी है, फिर उसके अंदर हमने मसनूआत डालनी है। तो देखें यहाँ पे ये बनी हुई है होम पेज, मैन कलेक्शन, वुमेन कलेक्शन। अगर आप समझ रहे हैं कि कोई गलती से आपसे बन गई है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए कैसे डिलीट करने का क्या तरीकाकार है? उस कलेक्शन के साथ ये डब्बा बना आ रहा है, इस पर एक मरतबा क्लिक कर दें, टिक का निशान बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट की ऑप्शन इधर अभी फिलहाल नहीं आ रही। बहरहाल आपके पास डिलीट करने की भी ऑप्शन इधर आ जाती है, जिसकी मदद से आप इसको आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। ये होम पेज आ गया। ये हमारा इसके अंदर खद्दर सूट फॉर मैन, इसके अंदर क्योंकि हमारी एक प्रोडक्ट मौजूद है, इस वजह से ये इसको डिलीट नहीं कर रहा है। जब आप वो प्रोडक्ट खत्म करेंगे उसके बाद आपके पास ये डिलीट की ऑप्शन इधर आ जाएगी। ये देखें मैन कलेक्शन के अंदर इस पे कर रहा था, होम पेज पे नहीं आ रही थी, अब ये यहाँ पे आना शुरू हो गई है। तो ये मोर एक्शन में जाके जब आप डिलीट को एक्शन करते हैं तो आप इस तरह कोई अगर आपने कैटेगरी बनाई है तो उसको इसी तरीके से खत्म भी कर सकते हैं। नई कैटेगरी बनानी है तो क्रिएट कलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद सबसे पहले उसको टाइटल दें जो भी देना चाहते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन। और उसके बाद आप उसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं जो भी बच्चों की चीज़ों से मुतालिक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था इसके अंदर मैनुअल और ऑटोमेटेड दो किस्म की आपकी कलेक्शन बनती है। मैनुअल वो जिसके अंदर जब वो आप बना रहे होंगे प्रोडक्ट तो आपको उसका इंतखाब खुद करना पड़ेगा, तो वो मैनुअल कहलाती है। इसी तरीके से दूसरी बताई थी मैंने आपको ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड के अंदर क्या होता है कि आप उसकी कोई ऐसी निशानी बता देते हैं कि जब वो निशानी जिस जिस मसनूआत के अंदर मौजूद हो वो खुद ब खुद इस कैटेगरी के अंदर आती चली जाए, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट टाइटल के अंदर आप लिख सकते हैं मैन, जिस जिस प्रोडक्ट टाइटल के अंदर मैन आएगा वो खुद ब खुद इस आपकी कैटेगरी के अंदर आपकी वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। एक के अलावा आप मजीद भी कंडीशंस लगा सकते हैं। तो ये सारी यहाँ पे ऑप्शन है, इनको आपने एक एक करके देखना है। जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे तो फिर आपको इसकी बेहतर अंदाज में समझ आएगी। तो ये सारा हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अब उसके बाद आ जाते हैं आपकी मुश्किलात की तरफ, आपके मामलात की तरफ। जो आपको मुश्किलात आई हैं, जो चीज़ समझ नहीं आई है, उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर जाएंगे। जी मुनीर साहब, आप उस दिन कोई बात कर रहे थे लेकिन वो सबको मैंने ऑनलाइन लिया हुआ था तो इस वजह से बात क्लियर नहीं हो सकी थी। जी वसीम साहब, मेरी आवाज़ आपको कम आ रही है तो आप अपना वो देखें, स्पीकर थोड़ा करें। बाकियों को आवाज़ आ रही है ठीक मेरी? बाकी बताएं कमेंट में। जी जी सर, आ रही है। आ रही है जी। मलिक उस्मान साहब, बिलाल साहब भी आ गए हैं जी। ठीक है, कोई हार शार लेकर आए इनके लिए, कोई हार वगैरह बताएं जो उनके लिए लेकर आए, क्लास में आए हैं वो। जी मुनीर साहब। जी सर, वो ये मैं पूछ रहा था कि आपने ये मतलब ये कोर्स सीखा है तो आपने भी कोई ऑनलाइन कारोबार शुरू किया है या नहीं किया? जी वो इस तरह से है कि मैं भी मतलब उसके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी सबसे पहले प्रोडक्ट्स वगैरह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैंने 4 से 5 लोगों के लिए काम किया है और उनको मैंने ये स्टोर इस तरीके से बना के दिए हैं। अच्छा अच्छा। जी जी बिल्कुल। और कोई सवाल हो आपका? और सर ये है कि इस शॉपिफाई पे अगर मतलब ये है कि मैं ये स्टोर बनाया है और की सारी चीजें मतलब ये है कि उस पे शो करूँ तो ये कारोबार मेरा मतलब ये है कि वैसी तरीके से चल जाएगा?
इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। अच्छा, जी चलें ज़रूर चलेगा इंशाल्लाह करते हैं। जी। और साथी जो भी लाइन पे आना चाहे मेरे पास आ सकता है, ऑप्शन है। मैं उस्मान साहब को लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उस्मान भाई, ठीक हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैर खैर आप सुने उस्ताद जी। शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो माजरत, उस दिन आप मेरे से मिलने आए थे, मैं है नहीं था। तो चलें इंशाल्लाह फिर किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे, आपके साथ मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह ठीक। और कोई इससे मुतालिक सवाल हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो, या आप कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया सिरे से, या फिर ऐसी बात हो। नहीं इंशाल्लाह समझ आ गया था। समझ आ गया था, चलो इंशाल्लाह। बस साथ साथ जो है ना नोट्स पढ़ते रहा करो। आपकी क्लास होती है इसी टाइम के दौरान, नोट्स पढ़ते रहो, इसकी यूट्यूब की वीडियोस देखते रहो ना, तो इंशाल्लाह समझ जाओगे। जी सही है। जी मैं रोजाना देखता हूँ। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जी। हक नवाज साहब, आप भी अगर लाइन पे आना चाहते हैं आप भी आ सकते हैं, माशाल्लाह ये भी सीनियर हैं। कहा जी इब्रार नहीं नजर आ रही, इब्रार भी मौजूद हैं क्लास के अंदर। जी इब्रार साहब भी हैं, आप भी आ सकते हैं इब्रार भाई। लेकिन वन बाय वन आए, फिर पीछे शोर होता है, उसकी समझ नहीं आती। जी कौन आया लाइन पे? जी खुशखबरी सुनानी थी जी, अजमतुल्लाह साहब, लगता है आज खुशखबरी सुना। मैंने इसीलिए खुशखबरी लिखा था ताकि आप अजमतुल्लाह क्लास में आ जाए, वैसे आपने आना ही नहीं था, कोई खुशखबरी नहीं थी। ऐसे ही बस आपको जो है ना बुलाने के लिए क्लास में किया था। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी शाजी कमाल जी साहब, सर ठीक जी, हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। जी शुरू से हैं आप या थोड़ा सर लेट जी, आए हैं? जी मैं शुरू से हूँ। शुरू से हैं। जी 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 लखनऊ। मैं तो 2-4 मिनट पहले आ गया। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अच्छी बात है जी, वक्त से पहले आना चाहिए। अच्छा, वो चाहिए पूछना है कि वो जो आप प्रोडक्ट हम उस पे लगाते हैं शॉपी पर, जी जी। तो वापस जो बंदा हमसे पूछता है वो किधर नोटिफिकेशन कहाँ मिलती है? वो क्या करता है? जो नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगी? किस चीज़ की नोटिफिकेशन? जो बंदा हमसे रब्ता करता है लेने के लिए, मिसाल के तौर पर। जी ये आगे चल के इंशाल्लाह हकनवाज साहब, अभी तो इब्तदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये पहली स्टेज आई है, ठीक है। इसके बाद जब अगली ये अच्छा स्टेजेस आएंगी ना, अभी तो इसको हमने खूबसूरत सी साइट के अंदर तब्दील करना है, ये सारी चीजें डाल के ना। उसके बाद फिर आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने जो आपके पास ऑर्डर आएगा वो किस तरह से आएगा। आपके तमाम जो कस्टमर्स हैं वो किस जगह पे होंगे, ये इंशाल्लाह अगली क्लासों में आपको मैं अभी असल में बता दूंगा ना। बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है ना। जी जी जी। तो जब ये वो मैं भी टॉपिक साथ आएगा तो साथ थोड़ा जी जी जी। कल से वो मैं थोड़ा बहुत कभी भी कपड़े करा तो मैंने कल 1-2 लगाए हैं उस पे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मैं सही है। पता नहीं मैंने कहा कहाँ पे उसका हाथ है वो। उसको उसको आप मुकम्मल करें, ठीक है। सिर्फ एक दो नहीं लगाने आपने, आप समझ लें कि आपका एक, बल्कि सब साथी ये समझे कि हम एक अपना स्टोर बनाने जा रहे हैं, एक हमारा ये एक कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। और आपको पता है अगर आप नई दुकान खोल रहे हैं, वहां सिर्फ दो चीजें लिखेंगे तो आपको दो चीजें तो नहीं, आपको तो फिर मतलब जाहिर सी बात है पूरी दुकान बनानी पड़ेगी। तो समझिए ये भी आपकी दुकान है जी जी ऑनलाइन जो बना रही है, आपने इसको बिल्कुल मुकम्मल तरीके से, जिस तरीके से आप ठीक ठाक कारोबार कर रहे हैं ना, उस तरीके से करना है, ठीक है। जी जी जी। जी अजमतुल्ला साहब, किसी किताब में नहीं लिखा, ये मेरी किताब में लिखा है कि कोई खुशखबरी नहीं है। अच्छा जी, खुशखबरी यही है कि यार देखो, आप अगर काम करोगे ना अच्छा, तो आप भी इसके अंदर चीज़ें सीख सकते हो, आप भी कमाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे दिखाना तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे साथ जो मेरे क्लाइंट है जिन्होंने मुझे काम दिया है ना, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़रा दिखाता हूँ आपको मैं। ये व्हाट्सएप मैसेजेस ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ये देखिए यहाँ पर ग्रुप भी ऑनलाइन, ये रोयम साहब जी है, अभी आ रही। एक बड़े अच्छे क्लाइंट है मेरे। तो ये देखिए मैंने इनके साथ पहले भी काम किया, तो परसों की बात है कि परसों मुझे इनका मैसेज रिसीव हुआ कि ये देखिए इंग्लिश के अंदर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको समझाता हूँ कि ये मैंने एक प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे दिया है कि ये 5500 रुपये में आप मुझे ये शॉपिफाई का एक स्टोर बना के दें सिंपल सा, जिसकी तफसील उन्होंने नीचे दी है। उन्होंने कहीं आगे से काम पकड़ा है और उन्होंने मुझे दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे ये स्टोर आप बना के दें। तो मैंने कहा ठीक है, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी ठीक है आप ये करें। तो उसके बाद एक बना के दिया, तो साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि मुझे एक और भी आपने बना के देना है। ये देखें ये नीचे, ये 10,500 रुपये में मेरे साथ उनकी डील डन हुई है। मैंने उनको 2 स्टोर बना के देने हैं, ठीक है। तो जी ये जी खुशखबरी यही है कि आप भी अगर काम करते हैं तो इस तरीके से आप भी अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना नहीं है ज़राए कि आप जो है ना अपना स्टोर बना सकें,
तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी के लिए काम करके दे आईडीज सकते हैं जी। जी हजारों आईडीज लाखों बना लोग के हैं, दे सकते आईडीज बना के शॉपिफाई स्टोर बना के आप सेल करें। तो ये देखें 2 से 3 दिन में मैंने ये काम किया, तो मेरे तकरीबन 5,500 का काम 2 दिन में हो गया। ये 2 दिन में और करूंगा तो 10,500 का काम। तो ये तो बिल्कुल शुरू है, मैं तो काम कर ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं भी फिलहाल दूसरों को सिखाऊं। इसलिए मैं उस तरफ मेरा ध्यान है, अपने ब्लॉग की तरफ, अपने यूट्यूब चैनल की तरफ और आपके कोर्स की तरफ। इस वजह से जो है ना, मैं उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, वरना इसका इतना काम है कि आपकी सोच है, लोग लाखों रुपया महीने का इससे बना रहे हैं। तो ये खुशखबरी थी जी। बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है आपने अजमतुल्लाह। मजे की बात कि मुझे हर स्टोर शॉपिफाई कल बनाने का ऑर्डर है, जिसकी मुझे अदायगी। अच्छा, ये इन्होंने मेरे ही मैसेज कॉपी कर दिया है। ठीक है जी, मुझे याद है, ये खुशखबरी है, सुन लिया आपने जी। इब्रार साहब को अनम्यूट करता हूँ जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम इब्रार साहब, कैसे हैं आप? कुछ वालेकुम अमर सर अस्सलाम बोलो सर जी, कैसे बोलो। हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपने भी कोई ट्राई श्राई की है, कोई बनाई है प्रोडक्ट्स, कुछ कैटेगरीज बनाई है या कोई नहीं? मेरी तरह सो के गुजारे हैं 2 दिन। सबको नहीं नहीं सर जी, मैंने सब कुछ बना दिया है। माशाल्लाह जी, लगता है आप तो स्टोर लॉन्च करना चाह रहे हैं। जुनैद जमशेद वाले स्टोर की और मौलाना तारिक जमील वाले स्टोर की खैर नहीं है। इंशाल्लाह सर जी, मैंने चले, अल्लाह ताला ये को कामयाब करे। कलेक्शन में जी, कोई इससे मुतालिक कैटेगरीज सवाल है बनाई इबरार? हैं। तो इससे कोई मुश्किल आ रही हो सर तो आप मेरे से पूछे, जी, मैं आपको लाइव उसका हल बताऊंगा। फिर तो ज़कात हाँ, बनता है दस मुश्किल तो हजार कोई में। भी नहीं है। बड़ा उस्मान, मुश्किल तो ज़कात कोई क्या भी, दें आजकल? 10,000 में इमरान खान का दौर है, 10,000 पे भी बनता क्या है? 10,000 पे जेब कुछ निकालो भी तो नहीं। सारे उड़ जाते हैं। जी जी, रिजवान साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रिजवान भाई, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, दुआएं आपकी। आप सुनाएं, घर बार खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप भी सुन रहे हैं, क्लास वगैरह लेते हैं बाकायदगी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसकी कुछ समझ आई है आपको कैटेगरीज की, और जो प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, कुछ कोशिश करके देखिए छुट्टी में? ये कुछ कुछ आ रही है। हाँ, इसको प्रैक्टिकल भी करके देखना, ठीक है? सिर्फ सुनना नहीं है। बाकी भी जितने साथी सुन रहे हैं मेरे साथ हैं, वसीम यासीन साहब, अतीक साहब, अब्दुल गफूर साहब, कमाल शाह जी, सैयद अजमतुल्लाह, जितने भी साथी हैं हमारे साथ, जिल सारे जो है ना, आपने इसको प्रैक्टिकल करके देखना है। सिर्फ सुनते रहेंगे, लेक्चर पढ़ते रहेंगे नहीं आएगा। खुद से करेंगे, एक बार करेंगे नहीं होगा, 2 बार करेंगे नहीं होगा, ठीक है? तीसरी बार हो जाएगा। तो बस जो हिम्मत नहीं हारता, हौसला नहीं हारता ना, कोशिश करता रहता है, वो कामयाब हो जाता है। जी सही बिल्कुल। इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, और कौन आता है जी? अब्दुल गफूर साहब, आप अनम्यूट करें अपना माइक। अतीक साहब, आप भी कर सकते हैं। वसीम यासीन साहब भी हैं जी। अब्दुल गफूर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह। सो पहले दिन तो आपसे क्लास ही ज्वाइन नहीं हो रही थी, क्लास ज्वाइन करनी आ गई है? जी जी, क्लास तो ज्वाइन बस करने आ मेरी गई जिंदगी है। का मकसद पूरा हो गया। मैं समझता हूँ कि अगर मैंने आपको क्लास ज्वाइन करना सिखा दिया ना, तो समझे यही काम है, मेरे कोर्स का आज मकसद पूरा हो गया। और तो ये ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सर। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक है, शुक्र खैरियत शुक्र, है? और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं। अच्छा, ये बताओ, प्रैक्टिकल किया है, इसको ट्राई किया है, कोई अपनी आईडी बनाई है कि नहीं बनाई? जी, आईडी तो नहीं बनाई वैसे। प्रैक्टिकल थोड़ा सा करता रहता हूँ, मतलब मुकम्मल एक नहीं, आईडी अपने लिए। खाक खाक आप तुमने फिर करना है प्रैक्टिकल, जब तुमने आईडी नहीं बनाई। अल्लाह के बंदे, खुदा के बंदे को आईडी बनाओगे तो काम शुरू होगा ना, ठीक है? आईडी बनाओ जल्दी जल्दी सी अपनी। क्लास में पिछले वाली लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ, आगे काम ज्यादा हो जाएगा, फिर समझना जरा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? जी जी सर, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। जरूर बनाएंगे। अच्छा जी, और हमारे साथ कौन है जी? और कौन है जी? आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं भाई। आज ओपन डिबेट है, आज मैंने पुराना टॉपिक ही रखा है। जी सर, ये मेरा एक सवाल है। जी जी मुनीर साहब। सर, ये जो इश्तिहार वगैरह बनाते हैं खूबसूरत खूबसूरत, तो ये कौन सी ऐप में बनाने चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से बन जाए? ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स की भी इंशाल्लाह मैं एक ठीक है, आपकी ठीक। क्लास रखूंगा, जिसके अंदर मैं आपको तफसील के साथ सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ये बना सकते हैं। बहरहाल आज मौका है, तो कुछ टाइम भी है, तो मैं आपको शॉर्ट सा ब्रीफ सा बता देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा एक लेक्चर रखेंगे, जिसके अंदर मैं आपको जी तफसील से जी बताऊंगा ये किस तरह बनाते हैं। लेकिन शॉर्ट सा आपको बता देता हूँ, एक ऑनलाइन साइट है, उसका नाम है canva.com। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी 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 सर।
तो ये जिस तरीके से shopify.com खोलिए ना, इस तरह ये canva.com है। आप इस canva.com के ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद आपके पास ये आईडी इसके ऊपर बनानी पड़ेगी अपने ईमेल से। इसी तरीके से आप आईडी बना लेंगे, उसके बाद आप दुनिया जहान की जो भी चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं ना, आप इधर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप सर्च में जाके लिखें फेसबुक पोस्ट, ठीक है जी, और उसके बाद इंटर का बटन दबा दें। तो आपके पास फेसबुक पोस्ट की बहुत सारी टेम्पलेट्स आ जाएंगी, ठीक है जी, जिसकी मदद से आप अपना इश्तिहार बना सकते हैं। आपने क्या करना होगा, आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपनी जैसे देखें ये अभी ईसाइयों का क्रिसमस आ रहा है, तो ये क्रिसमस से मुतालिक ही है, ठीक है। उसके अलावा भी आप इसके ऊपर कोई भी किसी भी डिज़ाइन को तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे शायद हो सकता है नेट का आपकी तरफ इशू हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये फ्री शिपिंग है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये डिज़ाइन मेरी एक नई टैब के अंदर ओपन हो गया, ठीक है जी। जिस तरीके का था बिल्कुल वैसे का वैसा आ गया। अब मैं इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हमने क्रिसमस का तो नहीं करना ना, हमने यहाँ पे शहद बेचना है, तो आप क्रिसमस के ऊपर डबल क्लिक करें, ये क्रिसमस स्पेशल शुरू हो गया। अब ये प्लीज़ आप ज़रा जो क्लास ले रहे हैं साथी, मैंने साहब के माइक ओपन किए होते हैं, तो ज़रा क्लास के अंदर उससे बैठा करें ताकि बाकी साथी भी डिस्टर्ब ना हो। तो अगर कोई आगे पीछे शोर है तो उसको रोक दें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हनी सेल, ठीक हो गया जी। तो ये देखें इस तरीके से आप जिस चीज़ को भी तब्दील करना चाहते हैं आप तब्दील कर सकते हैं। नीचे आप अपनी वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हैं, ऑर्डर नाउ, ये सारे बटन आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इधर शहद की तस्वीर डालना चाहते हैं तो इसके लिए देखें साइड पे आपके पास ये एक बार आ रही है, इसके अंदर आप फोटोज़ के अंदर चले जाएँ, फोटोज़ के अंदर चले जाएँ, ठीक है। और सर्च के अंदर जाके आपकी जो भी चीज़ है, जैसे हनी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो लिख के आप इंटर का बटन दबाएंगे तो आपको उसी से मुतालिक जितनी की जितनी तस्वीरें हैं ना वो आपके पास नजर आना शुरू हो जाएंगी। उन तस्वीरों को भी आप अपने इस डिज़ाइन के अंदर डाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को डिलीट भी करना हो आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, जैसे ये तस्वीर आ रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जैसी तस्वीर करूंगा ये देखें ये मेरे पास इस मेरी ये जो आ रही है कैनवस इस पे आ गई है। इसको मैं छोटा बड़ा भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। बेसिक अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप ये चीज़ें आराम से कर सकते हैं। कोई गलती हो जाए तो Ctrl Z करके आप उसको वापस भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये अनडू का बटन भी होता है, ठीक हो गया। जिस चीज़ को आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है उसको पकड़ें और उठा के जिस जगह पे लेके जाना चाहते हैं आप उस जगह पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद इसको सेव करने का तरीकाकार क्या होता है, ये 3 निशान नजर आ रहे हैं आपको अखनवार साहब, जी जी ऊपर दाएं जानिब, इसके ऊपर जी जी आपने एक बार क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये डाउनलोड का निशान आ रहा है, डाउनलोड के निशान पे जाके क्लिक कर दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये फाइल टाइप के अंदर आ रही है कि आपने इसको किस किस्म में सेव करना है। आप इसको पीएनजी के ऊपर आप क्लिक कर दें। किसी का शोर आ रहा है, प्लीज आप जरा खामोशी से सुने, बाकियों को डिस्टर्ब ना करें। ये पीएनजी लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर दें। जैसे आप डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये तस्वीर जो आपने जितने खूबसूरत अंदाज में बनाई है ये देखिए आपके पास सेव हो चुकी है। अब आप इसको फेसबुक पे लगा सकते हैं, आप इसको जिस जगह व्हाट्सएप पे जिस जगह पे भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके ग्रुप के अंदर अगर इसको शेयर करना चाहता हूँ तो ये मैंने व्हाट्सएप खोला, आप लोगों का ग्रुप खोला, ठीक है जी। इसके अंदर जाके मैं ये गया पिक्चर के अंदर और फोटोज़ के अंदर गया और मैंने इसको वहाँ पे जाके लगा दिया। आप इसको बाद में चेक भी कर सकते हैं कि ये देखें मैंने 2 से 3 मिनट के अंदर कितना बेहतरीन इमेज बना लिया। तो ये तरीकाकार होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी इमेज आसानी के साथ बना सकते हैं। समझ आ गई जी? समझ आ गई है। अब शुक्र ये लगेगा ना मुनीर साहब जो क्लास के अंदर आए नहीं है ना वो कहेंगे कि ये क्या यहाँ पे तो शायद बिक रहा है, ये होगा ऐसे सवाल जी आएंगे। ये आपने बहुत जबरदस्त वेबसाइट बताई है किनवा वाली। जी मैं इसके अंदर आपको इंशाल्लाह मजीद ही अगली क्लास के अंदर तफसील बताऊंगा। तो बस मैंने मुख्तसर साहब को बताया। अजमतुल्लाह साहब कह रहे हैं जी ओ खामोश हो जो, क्लास डिस्टर्ब ना करो। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो आप कर रहे हैं अजमतुल्लाह साहब। अच्छा जी और किसी साथी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा सर जी, ये पूछना है कि हम जो ये जो कोर्स कर रहे हैं इसमें तकरीबन उमूमी चीजें क्या क्या हम सीखेंगे? जी इसके अंदर जो हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा वो तो जाहिर सी बात है शॉपिफाई स्टोर के ऊपर होगा। मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल शॉपिफाई स्टोर बनाना सिखाऊंगा। इसके अलावा हमारे पास जो अगली आएंगी चीज़ें उसके अंदर हम मार्केटिंग देखेंगे, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ लेक्चर्स जो हैं वो ये जो आपको इमेजेस बनाना सिखाए ना अभी बनाया किसने, सवाल नहीं पूछा कि अगर यहाँ पे जी उर्दू लिखनी जी हो जी तो कैसे लिखेंगे, नहीं पूछा ना किसी ने। जी तो ये जी जी पूछना चाहिए था ना आपको, आपको कहेंगे जी यहाँ पे उर्दू नहीं लिख रही है तो इंग्लिश है,
तो उर्दू कैसे लिखते हैं इसके अंदर, उर्दू का डिज़ाइन कैसे आता है, उसके लिए एक प्रोग्राम इस्तेमाल तो फोटोशॉप। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसकी बेसिक भी आपको बेहतरीन अंदाज में सिखाई जाए। तो ये मुख्तसर मैं इसको रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा फैला दिया ना तो मैं तो कोर्स ख़त्म करके भाग जाऊंगा, लेकिन फिर आप लोगों ने मेरे से गिला करना है कि जी आपने सिखाया नहीं। कम चीज़ें होंगी लेकिन अच्छे तरीके से होंगी जो आपको समझ आए। जी बिल्कुल। बाकी जिस तरह आप कहेंगे, मैं तो आपके लिए बैठा हूँ इधर, जिस तरह आप कहेंगे जो आप सीखना चाहेंगे मैं सिखा दूंगा। सही है। फोटोशॉप भी होना चाहिए सर, बिल्कुल एक जबरदस्त। दो अल्लाह दिन। असल में जज़ाक खैर दे। इस तरह ना इब्रार फोटोशॉप होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो वेब जी डिजाइनिंग जी की अलग फील्ड है जिसके अंदर लोग डिजाइनिंग सीखते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कुछ जी कुछ जी इस्तेमाल बिल्कुल। इधर है। तो मैं जो उसकी बुनियादी चीजें ना, बेसिक चीजें, वो मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी आपकी अपनी जी मेहनत के जी ऊपर है। बाकी आप यूट्यूब पे जाएं तो एक दुनिया बैठी है सिखाने के लिए, कोई इस तरह का मसला नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। जी जैसे उर्दू में आपने कोई तहरीर वहां से इधर लेकर आनी हो, आपने देखा होगा अक्सर मैं जी भी पोस्टें लगाता हूँ, तो वो उसके अंदर उर्दू लिखी आ होती है। कभी गौर किया जी आपने? जी जी ये जी किधर गया जी, ये देखें, जी जी ये मैंने खुद सब। बनाया है, ठीक है। तो जी ये जी कैनवा और बिल्कुल। फोटोशॉप को इस्तेमाल करके बनाया, तो आप भी इस तरह बना सकते जी। हैं। तो इंशाल्लाह इसका भी बेसिक कोर्स रखा जाएगा। और कोई तजवीज़ हो, कुछ कहना चाहिए आप? अच्छा सर, ये दराज और अमेज़न ये भी इसी तरह का ही है, तो इस पर अकाउंट बनाने का आपको कोई आइडिया है? जी दराज पे बिल्कुल, खास करके। दराज के ऊपर भी आप अपना कारोबार करते हैं, लेकिन देखिए ये जो शॉपिफाई का मैंने आपको बताया ना, इसके आप जाती मालिक होंगे, ठीक है। जी जी दो जी जी चीज़ें हैं, एक चीज़ ये होती है आप अपनी दुकान खोलें, दूसरी चीज़ है आप सेल्स मैन ही कर लें, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये ऐसा ही ये है। आपकी अपनी दुकान है जी जो आप खो रहे हैं, वो सेल्समैन ही है, उसके अंदर आप किसी की दुकान पे काम कर रहे हैं। हो सकता है मालिक को आपकी बात पसंद ना आए, आपको धक्का मार के बाहर निकाल दें, ठीक है। आपके साथ हो जी सकता है जी कि वो ज़वाबित बनाए कि आपने इतना मुझे देना है, इतना करना है, नहीं देंगे फिर भी आपको कारोबार से निकाल सकता है। लेकिन ये शॉपिफाई आपका अपना कारोबार है, कोई आपको इससे निकाल नहीं सकता। तो दराज के अंदर भी आप कर सकते हैं, उसके भी जाके आप वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपको तफसीलात मिल जाएंगी। और उनकी कुछ शराइत जी होती हैं, जी कुछ सरमाया चाहिए होता है, वो आप लगा के दराज पे भी अपना स्टोर बना सकते हैं। इस तरह अमेजोन है, अमेजोन इस टाइम पाकिस्तान में तो आ गया है, ठीक है, लेकिन उस तरीके से नहीं आया अभी भी। यहाँ पे हमें काम करने के लिए बाहर किसी साथी की जरूरत होती है, वहाँ पे एक पेपॉल जी सिस्टम होता है, उसका इस्तेमाल लाजमी जी जी होता है। बिल्कुल। रिजवान साहब कह रहे हैं सर जी क्या कोरल ड्रा भी इस कोर्स के जेल में हम सीखेंगे? नहीं जी, कोरल ड्रा नहीं सीखेंगे रिजवान साहब। हम कोरल ड्रा जो होता है वो प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो आपने बड़ी बड़ी तस्वीरें प्रिंट करवानी होती है। और यहाँ पे तो सारा हमारा काम वेबसाइट के ऊपर है, जो हम स्टोर बना रहे हैं, कि जो देखने में खुशनुमा लगे उसका प्रिंट ना हो, तो वो अलहदा कोर्स है, ठीक है। अगर वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि जब कोई अगला कोर्स शुरू करूँ ना, आपकी तजवीज़ मैंने नोट कर लिया, तो वहाँ भी आपको सिखाऊँ। वसीम यासीन साहब कह रहे हैं जी इश्तहार बनाने की वेबसाइट का नाम बताएं जी। उसका नाम है canva.com, CANVA, ठीक है। ये वीडियो भी दोबारा देख लीजिएगा, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये उस्मान साहब ने पता नहीं क्या बर्गर शर्गर भेज दिए हैं यार, फिर ऐसे ही भेजते हो बर्गर हैं। उस्मान कोई सच्ची मुच्ची भेजो तो पता चले, मजा भी आए। खाली खुली कमेंट के अंदर सूखे बटर खा रहे हो हैं। चलो जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। क्लास का भी टाइम बराबर हो रहा है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल की क्लास में मुलाकात होगी। जी 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 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन पूछ रहा है सवाल? कोई किसी का पूछ ले जल्दी से। उस्मान अली फ्रॉम हरीपुर से जी। कौन? जी उस्मान उस्मान साहब, अली फ्रॉम हरीपुर। कैसे हैं उस्मान सर साहब? मैं हमारे मोहतरम, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको इज्जत दें। सर मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जी, आपने इतना सब कुछ हमारे लिए अरेंज किया है। नहीं मैं नहीं, कोई आज मसला नहीं। इत्तेफाक से एक और मीटिंग थी एक जूम अच्छा पर ही, अच्छा, जी वहां जी से जी मैं अभी फ्री हुआ, अभी अभी जी फारिग जी हुआ हूँ, तो जी जी, इत्तेफाक से मुझे ख्वाहिश हुई, मैंने कहा चलें आपकी क्लास में शरीक हो जाते हैं। तो जज़ाकल्लाह जी, आपकी बाकी आवाज़ सुनने को इंशाल्लाह मिल गई है, हमारे लिए खुशकिस्मती है। तो मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं आप? व्हाट्सएप पे तो चैट मैं होती सर रहती है मेरी अभी तक आपसे। इस तरह से फुर्सत नहीं हुई, शार्ट शार्ट देखी हैं, लेकिन अच्छा तफसीली बाकायदा सीखने के उस नहीं एहतमाम से अभी तक नहीं देख सका जी, ना। वो ये तमाम आप जल्दी से कर लें, वरना आप भी ये अब्दुल गफूर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी करते हैं। जी मेरी अगर यकीन जाने, मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी वीकेंड पे आपके पास आऊं और जी, पूरा दिन आपके साथ मैं गुजार के और बहुत कुछ आपसे सीख कर आऊं ना, ये मेरी मोस्ट ख्वाहिश वेलकम, है। ये मोस्ट वेलकम। बस ये तो मेरा कोर्स इंशाल्लाह खत्म कोई हो जाए तो तरतीब फिर बना इंशाल्लाह कोई लीजिए। तरतीब बनाते हैं साथियों, आप सब साथियों से इंशाल्लाह अल्लाह मिलने ताला की आपको तरतीब इज्जत दें, बनाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह सर जी सब इकट्ठे होंगे कोर्स के इंशाल्लाह एंड इंशाल्लाह पे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू।